नमस्कार साथियों, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत। भारत का हर बीमा अभिकर्ता मेरे हर वीडियो को पसंद करता है, इसलिए मैं हर बीमा अभिकर्ता साथी को वंदन अभिनंदन करता हूं और हमेशा एक ही बात कहता हूं कि बीमा अभिकर्ता साथी के रूप में आप भारत की शान है, भारत की जान है और भारत की असली पहचान है। और आपको मजबूत और आपके आधार को मजबूत बनाने के लिए मेरे लगातार वीडियो आपके पास आते हैं, जिससे आप और बेहतर कर सकें। और हमारे बहुत सारे ऐसे बीमा अभिकर्ता साथी होते हैं जिनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं मिलता, उसके अभाव में बहुत बार वो गलतियां करते हैं और फेलियर की ओर चले जाते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए है। इससे पहले कुछ लाइंस। जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है नापना कद आसमान का। फिर किस बात के लिए आसमान का कद नापने की आवश्यकता है? जब आपने तय कर लिया है, जब आपने डिसाइड कर लिया है कि बड़े लक्ष्य की ओर जाना है। और भारत के हर बीमा अभिकर्ता को मैं बताना चाहता हूं कि आपका हर लक्ष्य पूरा होगा अगर आप फोकस करेंगे आज के इस टॉपिक को, क्योंकि आज का टॉपिक आपके लिए बहुत खास है। और आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स, संवाद की कला। इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स, हिंदी में संवाद की कला। संवाद की कला का मतलब यह होता है कि जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं, या आप किसी को समझते हैं, या आप किसी को सुनते हैं, या किसी से वार्तालाप करते हैं, तो उस समय आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल है जो आपको विजेता बनाती है और आप अपने उस आइडिया को, उस विचार को जो किसी को बताना चाहते, समझाना चाहते या जिससे किसी को प्रभावित करना चाहते, उसका असर डाल सके। इसको संवाद की कला कहते हैं, इसको कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। और एक सबसे बड़ा कारण 90% सेल्स के व्यवसाय में, बिजनेस के बिजनेस में और सेल्स के बिजनेस में, और जहां पे लोगों को आपको फेस टू फेस कस्टमर इंटरेक्शन करना ज्यादा होता है, वहां पे 90% लोग सिर्फ इस वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको कम्युनिकेशन करना आता नहीं, उनको संवाद करना आता नहीं। और संवाद ना करने की वजह से 90% हर किसी में ये उमंग है, हर किसी में ये तरंग है, हर किसी में ये जंग है कि मुझे विजेता बनना है, मुझे सफल होना। लेकिन सफल वो होते हैं जो कम्युनिकेशन को बारीकी से समझते हैं और संवाद की कला में लगातार अपने आप को बेहतर बनाते हैं। एक बार सुकरात से उनके किसी शिष्य ने कहा कि सर, आप तो महान शिष्य के रूप में मुझे जानते हैं, मैं आपका बहुत महान शिष्य हूं, मैं आपका बहुत बड़ा अनुयायी हूं, लेकिन मैं आज आपसे जानना चाहता हूं कि सफलता का रहस्य क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? सुकरात साहब उस समय नदी की बीच धारा में स्नान कर रहे थे और पानी लगभग यहां तक था। उन्होंने कहा, आओ आज मैं तुमको समझाता हूं कि कैसे सफलता प्राप्त की जाती है। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? और उन्होंने बीच में बुलाया। जैसे ही बीच धार में उनका शिष्य आया जो उनसे हाइट में छोटा था, उन्होंने उसकी गर्दन को पकड़ के पानी के अंदर देर तक दबाए रखा। वो छटपटा रहा था, पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन सुकरात का बल के आगे उसकी चल नहीं रही थी। लेकिन अचानक से उस शिष्य ने अपनी पूरी ताकत लगा के अपने आप को ऊपर लिया और लंबी गहरी सांस ली। उसके बाद सुकरात से कहा, सर व्हाट इज दिस? ये क्या है? ऐसा आपने क्यों किया? मैं मर जाता तो क्या होता? तो सुकरात ने उससे पूछा, ये जो मैंने किया, तुम्हें उस समय जब तुम अंदर थे, जब तड़प रहे थे, जब भड़बड़ा रहे थे, उस समय आपको हवा क्या महत्व, कितना ज्यादा समझ में आ रहा था? तो उसने कहा, उस समय ऐसा लग रहा था कि जीने मरने का सवाल है। ऑक्सीजन हर हालत में, हवा हर हालत में मुझे चाहिए, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगा के, मैंने पूरी शक्ति लगा के, पूरा जोश मनोबल लगा के अपने आप को बाहर निकालने का प्रयास किया और मैं बाहर आया। सुकरात ने कहा, यही सफलता का मंत्र है कि जब आप किसी कार्य को, किसी चीज को पाना चाहते हैं और पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो उस कार्य में आप सफल होते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सफल होना चाहते हैं सेल्स के व्यवसाय में, बीमा अभिकर्ता के रूप में, आप बीमा अभिकर्ता के रूप में चैंपियन बनना चाहते हैं, MDRT, COT, TOT करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या वाकई में आपने अपने माइंड को ट्रेन योर माइंड, क्या आपने अपने माइंड को इस बात के लिए ट्रेन किया कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स को बारीकी से समझ सके, संवाद की कला में निपुण हो सके, संवाद की कला में पारंगत हो सके, संवाद की कला में दक्ष हो सके? क्या आपने इस बात के लिए अपने माइंड को तैयार किया है? अगर नहीं, तो सफलता की कोरी कल्पना करना अपने आप से झूठ बोलने जैसा है। और अगर आपने तैयार किया है और अगर वाकई में आप
अपने माइंड को इस बात के लिए रेडी कर चुके हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि प्रैक्टिस नॉट ओनली मेक्स अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस ओनली मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो सही दिशा में काम करते हैं, सही दशा में काम करते हैं, सही दिशा और सही दशा में काम करते हैं, वही लोग सफल होते हैं। सो मैं टिप्स दे रहा हूं आपको से संवाद की कला में निपुण होने के लिए। सबसे पहले सुनिए, स्टेप नंबर 1 सुनिए। किसी से भी संवाद कर रहे हैं तो सामने वाला आपको क्या बोल रहा है उसे गहराई से सुनिए। सुनने के बाद उसे समझिए, अंडरस्टैंड करिए। बहुत बार क्या होता है, आप किसी को सुनते नहीं और आप बोलते चले जाते हैं। इट इज नॉट कम्युनिकेशन। पहले आप सुनिए, उसके बाद आप समझिए कि सामने वाले ने क्या कहा, और इसके बाद तीसरे स्टेप में अपनी सहमति दर्ज कराइए। उसकी हां में हां मिलाइए का मतलब यह नहीं है कि हर बात में हां करिए, उसके साथ तालमेल मिलाइए। वो जो बात कह रहा है उसको इस बात का रियलाइजेशन कराइए कि आपने उसकी बात को समझा है, और उसके बाद फिर आप उसे समझाइए। सो मैंने 4 स्टेप आपको बताए। अगर आप कम्युनिकेशन में स्ट्रांग होना चाहते हैं, अपनी संवाद की कला को मजबूत करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ट्रेन योर माइंड करना पड़ेगा, और बहुत सारे ऐसे प्लान्स और कोर्सेज का हिस्सा बनना पड़ेगा जो आपको संवाद की कला में निपुण कर सकते हैं। लेकिन अभी ये क्षणिक टिप्स मैं आपको दे रहा हूं कि सबसे पहले आपको सुनना है, विशेष रूप से किसी जिससे भी आप संवाद कर रहे हैं। उसके बाद उसे समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको। समझने के बाद सहमति दर्ज करानी है, और उसके बाद उसे समझाना है। सहमति दर्ज कराने के बाद फिर आपको समझाना है। ये 4 स्टेप को अगर आप पालन करेंगे, इनके साथ आप अपने आप को, माइंड को ट्रेन करेंगे, तो सफलता आपके कदमों को चूमेगी, क्योंकि आप कम्युनिकेशन में अपने आप को स्ट्रांग कर रहे होंगे। और साथियों, और बारीकी से कम्युनिकेशन को समझने के लिए दुनिया की सारी स्किल्स में सबसे महत्वपूर्ण स्किल सेल्स के व्यवसाय में बीमा अभिकर्ता साथियों के लिए, और उन साथियों के लिए जो सेल्स में अपने आप को दक्ष बनाना चाहते हैं, चैंपियन बनाना चाहते हैं, सिर्फ एक स्किल है, उसका नाम है कम्युनिकेशन। अगर आप इसमें आपको अपने आप को मास्टर करना चाहते हैं, आप अपने आप को दक्ष बनाना चाहते हैं, आप अपने आप को चैंपियन बनाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आपके पास है 8469609361। MDRT COT TOT तो बाद में होगा। पहले क्या वाकई में आप MDRT कम्युनिकेशन स्किल्स की कर पा रहे हैं? क्या आप COT कम्युनिकेशन स्किल्स की कर पा रहे हैं? क्या आप TOT कम्युनिकेशन स्किल्स की कर पा रहे हैं? अगर हां, तो फिर इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है नापना कद आसमान का। फिर किस बात का कद नापना? फिर जब आपने तय कर लिया है कि मजबूत इरादों के साथ चैंपियन बनेंगे, तो उठाइए अपना फोन, लगाइए मुझे, या मुझे व्हाट्सएप पे अपना ID कार्ड भेजिए, अपना विजिटिंग कार्ड भेजिए, और जुड़ जाइए उस कार्यक्रम से जिसमें हम आपको अंदर से, बाहर से और हर जगह से कम्युनिकेशन में मास्टर बनाएंगे। और जब संवाद की कला में आप दक्ष हो जाएंगे, तो फिर MDRT COT TOT जो बड़े बड़े लक्ष्य हैं आपके सामने छोटे और बौने नजर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आपका हर कमेंट्स मुझे मोटिवेट करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से आप इसमें कमेंट करिए, लिखिए कहां से आप कमेंट कर रहे हैं, अपना पता भी लिखें, अपना मोबाइल नंबर भी लिखें। मुझे गर्व महसूस होता है जब आपका कमेंट मैं पढ़ता हूं, और मुझे प्रेरणा मिलती है कि आपके कमेंट के माध्यम से मुझे भी ऊर्जा मिलती है कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कैसे मैं भारत के हर बीमा अभिकर्ता साथी को और मजबूत बनाने के लिए प्रस्तुत कर सकूं। पुनः आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कम्युनिकेशन में दक्ष बने, बाकी सारी कलाओं में दक्ष बनते हुए आप चैंपियन बने, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। थैंक यू सो मच।